बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान अहमद, एस्ट्रोलॉजर। वायरल सितारे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक्वेरियस अप्रैल 2019 की प्रेडिक्शन के साथ। मंथली प्रेडिक्शन का सिलसिला जो हमारा एक चलता है, उसी की सिलसिले की अप्रैल की पहली एपिसोड हम आगाज़ कर रहे हैं एक्वेरियस के हॉरोस्कोप के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट दोहराऊंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस को देख सकें। इसके अलावा हम आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आप सबके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि आप लोगों की मोहब्बत से हमारा चैनल जो है वो तेज़ी से तरक्की करता जा रहा है। ये सब आप लोगों के ताउन का नतीजा है। तो दोस्तों, अब वीडियो को हम बाकायदा आगाज़ करते हैं वीडियो का। तो सबसे पहले एक्वेरियस का जो एलिमेंट है वो है एयर, हवाई बुर्ज है। यानी कि बड़े ही मूडी किस्म के अफराद होते हैं, ज़हीन बेइंतहा होते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों बहुत ज़हीन होते हैं और हाजिर जवाब होते हैं और बहुत ज़्यादा इनमें टैलेंट पाया जाता है। अगर ये अपने टैलेंट को सही यूज़ करना सीख लें तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में इनसे ज़्यादा कामयाब कोई नहीं, अगर ये अपने टैलेंट को यूज़ करना सीख लें। सबसे पहले बात करेंगे हम सेहत की, लेकिन एक और अहम बात जो मैं सेहत से पहले अपने वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले वो करना चाहूँगा कि इन गुज़िश्ता वीडियोज़ में ये बात बताते आए हैं कि एक्वेरियस के लिए ये साढ़ का दौर चल रहा है। साढ़ का जो दौर होता है वो तकरीबन 7 साढ़े 7 साल का एक डाउन पीरियड होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ वगैरह आती हैं। ये साढ़ का जो दौर है वो ओवरकम हो जाता है। ओवरकम किस तरीके से होता है कि एक तो हल है इसका रूहानियत का जो एलिमेंट है वो साढ़ के दौर को बहुत ही खुश असलूबी से गुजारने में मदद देता है। अगर साढ़ आपके आड़े आ रहा है तो उसमें आप रूहानियत से रुजू करें। रूहानियत में क्या पढ़ना है, क्या करना है, या पर्सनली पर्सन टू पर्सन बताया जा सकता है। वैसे एक जनरल चीज़ ये है साढ़ से निकलने के लिए, साढ़ से मुज़र असरात से महफूज रहने के लिए सूरह नास और सूरह फलक का विर्द, सूरह फलक और सूरह नास का विर्द और साथ साथ अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह आप मुसलसल उठते बैठते चलते फिरते इसका विर्द करें। दोस्तों, साढ़ का जो दौर है लोग इसको बहुत ही नेगेटिव समझ लेते हैं। वाकई होता तो ये नेगेटिव है, मगर इसके असरात को ज़ायल करना, अब वो साढ़ से परेशान हो जाते हैं कि साढ़ का जो दौर है कि परेशान कौन है। वाकई परेशान कौन होता है, लेकिन अक्लमंद इंसान वो है कि वो प्रॉब्लम को लेके प्रॉब्लम का रोना नहीं रोता। ये बेवकूफ़ इंसान की निशानी है। अक्लमंद इंसान वो है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। तो साढ़ का सोल्यूशन मौजूद है। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज अल्लाह ने ना बनाया हो। तो साढ़ भी एक डाउन पीरियड है, लेकिन इसका इलाज भी अल्लाह ने है रखा है, वो है रूहानियत में। तो आप रूहानियत से इसका तदराक कर सकते हैं। दूसरा तरीका साढ़ से ये होता है निकलने का कि आप ऐसे शख्स से जुड़ जाते हैं, ऐसे इंसान से जुड़ जाते हैं कि जिसका जो स्टार होता है वो उसको ओवरकम कर लेता है। यानी कि एक शख्स एक्वेरियस है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और एक शख्स पाइसिस है। पाइसिस के ऊपर साढ़ का दौर नहीं चल रहा और एक्वेरियस पे साढ़ का दौर चल रहा है। अगर एक्वेरियस की और पाइसिस की शादी हो जाए तो यहाँ से एक्वेरियस का साढ़ का दौर ओवरकम हो जाएगा, यानी कि उसके असरात ज़ायल हो जाएंगे। क्योंकि मियाँ बीवी का रिलेशन होता है, मियाँ बीवी का एक ताल्लुक़ होता है, एक आपस में एक बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से इसके असरात ज़ायल हो जाते हैं। या कोई ऐसे शख्स के साथ, पीर साहब के साथ, ऐसे कोई रूहानी मरब्बी के साथ आपका ताल्लुक़ जुड़ जाए कि जैसे किसी और शख्स का ताल्लुक़ एक पीर साहब से, किसी अल्लाह वाले से जुड़ जाए, आप अपना ताल्लुक़ किसी अल्लाह वाले से जोड़ लें, तो वहाँ से भी आपका ये साढ़ का जो असरात हैं ये इसको ज़ायल कर देता है, जला देता है।
تو اس کی مثال کچھ یوں ہے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا میں نے ایک آپ کو انفارمیشن دی ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں سارستی کے کہ ہمارا تو بیڈ لک چل رہا ہے، تو ایسا تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی تقدیر انسان کے اپنے ہاتھ ہوتی ہے، اگر آپ کے اوپر ہے کہ آپ پریشان ہونا چاہیں اور آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس پریشانی سے نکلنا چاہیں۔ بہرحال آپ کے مہینے کی پریڈکشن اپریل 2019 وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، مارچ کے 3 مہینے، جنوری فروری مارچ 2019 کے 3 مہینے آلریڈی گزر چکے ہیں، اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ وقت سے برکت ختم ہو جائے گی، تو واقعی وقت سے برکت اٹھ چکی ہے اور وقت بہت تیزی سے رواں دواں ہے۔ اپریل کے مہینے کی بات کرتے ہیں، صحت سے شروع کرتے ہیں۔ ہمیشہ میں اسٹارٹ صحت سے لیتا ہوں۔ صحت اس مہینے بہتر ہے، لیکن فی الحال بہتر ہے۔ آپ کو آگے پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ کو آگے بخار، نزلہ، کھانسی اور اندرونی اعصابی کمزوری ہو سکتی ہے، پٹھوں کا کھچاؤ، جوڑوں میں درد، کندھے میں درد، کمر میں درد، اس قسم کی آپ کو شکایات مل سکتی ہیں، لیکن فی الحال اس مہینے صحت بہتر ہے۔ آگے کیا ہوگی کنڈیشن وہ ہم آپ کو بیان کرتے رہیں گے۔ اب مالی معاملات کی بات کرتے ہیں تو 10 فروری سے 17 اپریل اخراجات میں بہت تیزی آئی ہے۔ فروری سے جو سلسلہ چلا ہے، مارچ میں بھی آپ کے بڑے خرچے ہوئے ہیں اور یہ 17 اپریل تک خرچے ہوتے رہیں گے، 17 اپریل تک۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، پہلے سے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی آپ نے اضافی خرچہ سوچ کے رکھا ہوا ہے تو آپ اسے بات کے لیے کر لیں، اپنے پیسے بچا لیں، اس کو خرچے میں اپنی کمی لیا ہے۔ 10 اپریل تک، 10 اپریل سے 11 اگست مالی مسائل میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ 10 اپریل سے 11 اگست تک مالی مسائل میں اضافہ، یعنی کہ اپریل، مئی، جون، جولائی اور 11 اگست پہ جا کے یہ اینڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ ٹائم پیریڈ آپ کے مالی مسائل میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مالی مسائل میں اضافہ کس طریقے سے ہوگا؟ وہ ایکسٹرا خرچوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ اضافہ اچانک سے کوئی خرچہ نکل آیا، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، خدا نخواستہ آپ کی موٹر سائیکل کا ٹائر خراب ہو گیا، موٹر سائیکل کے اندر کوئی خرچہ نکل آیا، آپ کی بائک میں، آپ کی کار میں کوئی خرچہ نکل آیا، تو یہ اچانک خرچے نکلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ پراپرٹی کی بات کریں تو پراپرٹی 27 مارچ سے 20 اپریل، اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، کوئی لین دین کرنا چاہتے ہیں، کوئی پلاٹ بک کرانا چاہتے ہیں، تو 20 اپریل تک ٹائم پیریڈ اچھا ہے، خرید لیجئے، ڈیل کر لیجئے، آپ کے فیوچر میں یہ کام آئے گا، فیوچر میں آپ کی مدد دے گا۔ کوئی پلاٹ آپ خریدتے ہیں، جب قیمت بڑھ جائے پھر اس کو بیچ دیجئے، تو اگر آپ کوئی پلاٹ وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو 20 اپریل تک یہ آپ کر سکتے ہیں۔ 17 اپریل سے 6 مئی ٹائم پیریڈ نوٹ کیجئے، 17 اپریل سے 6 مئی آپ کے وراثتی معاملات حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی لیگل ایشوز میں کوئی پھنسا ہوا ہے، کوئی مسائل میں جکڑا ہوا ہے، کوئی کسی بھی قسم کے وراثتی معاملات ہیں، لیگل ایشوز ہیں، کوئی کیس کے ایشوز ہیں، تو 17 اپریل سے 6 مئی کا ٹائم پیریڈ ایسا ہے کہ اس میں یہ حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے بات کر لیے جائے تو 27 مارچ سے 20 اپریل، یعنی کہ 27 مارچ سے 20 اپریل کا ٹائم پیریڈ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی جگہ زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو زیارتوں کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے، 27 مارچ سے 20 اپریل، اور عمرہ کے لیے، حج کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ اچھا ہے۔ حج تو خیر ابھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ان مہینوں میں اگر حج آتا تو وہ آپ کے لیے مناسب ہوتا۔
रूहानी सफ़र के बहुत चांसेस बन रहे हैं। 10 अप्रैल से 11 अगस्त दोस्तों की तवक्कुआत पे पूरा उतरना मुश्किल होगा। दोस्तों की फरमाइशें दोस्त बुलाएंगे, शायद दोस्त नाराज़ भी हो जाएं, तो आप दोस्तों की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगे। आप वादा कर लेंगे लेकिन उस वादे को नहीं निभा सकेंगे। और एक्वेरियस के साथ यही होता है। एक्वेरियस वादा कर लेते हैं मगर उस वादे को पूरा नहीं कर पाते। हालांकि उनकी नीयत होती है कि वो उस वादे को पूरा करेंगे, मगर चूँकि उनकी अपनी मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो बात पूरी नहीं कर पाते और मशहूर हो जाते हैं कि ये मतलबी हैं। एक्वेरियस मतलबी माने जाते हैं, ये मशहूर हैं। हकीकत ऐसी नहीं है मगर वो मतलबी मशहूर हो जाते हैं। अप्रैल के महीने में आपकी एग्रेसिवनेस बढ़ती जा रही है। आप में एक मुतशद्दद की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। एक शिद्दत आती जा रही है, गुस्से की कैफियत आती जा रही है, एक बेचैनी की कैफियत आती जा रही है जो इस महीने आपको वाज़े नज़र आएगी। बेचैनी है, एक अंदर एक आपके अंदर एक लावा उबल रहा है, समझिए एक जज्बात का लावा आपके अंदर है जो किसी भी वक्त फट सकता है। जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए औलाद की खुशखबरी इंशाअल्लाह ताला अप्रैल के महीने में आपको देखने को मिलेगी। प्रेगनेंसी जो अब तक अगर जो अफराद जो ख़वातीन प्रेग्नेंट नहीं हैं वो प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। और किसी भी दूर रूहानी सफ़र के अलावा किसी दूसरे सफ़र को आप इस वक्त अवॉइड करें। अप्रैल के महीने में आप अवॉइड करें। आप रमज़ान के बाद, ईद के बाद ही कोई प्लानिंग कीजिए ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग ना कीजिए रूहानी सफ़र के अलावा। अगर हम उम्रे के लिए जाना है या कहीं और ज़ियारतों के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप अवॉइड कीजिए सफ़र को, ट्रैवल ना कीजिए। अब बात करते हैं मामलाते मोहब्बत की। मामलाते मोहब्बत इस महीने आप उस शख्स से मिल सकते हैं कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आप जिसकी मोहब्बत की तलाश में हैं, उनसे मिल सकते हैं। उनसे मिलने के मौके आएंगे आपके पास। मिलन होना तो शायद इस महीने शायद मुमकिन ना हो, लेकिन अप्रैल से मई का महीना ऐसा है कि जिसमें कोई ना कोई बात तय हो सकती है। आपकी शादी की, कोई मंगनी की बात तय हो सकती है। ये 2 महीने ख़ास हैं, अप्रैल और मई। कोई ना कोई बात निकल कर उसमें किसी नतीजे पे पहुंच सकती है, या तो आर या पार। 20 अप्रैल तक निकाह के लिए अच्छा वक्त है। जो अफराद निकाह करने का सोच रहे हैं, शादियां करने का सोच रहे हैं, 20 अप्रैल तक कर लीजिए, अच्छा वक्त है। 20 अप्रैल के बाद अवॉइड कीजिए। 20 अप्रैल के बाद अवॉइड कीजिए, ये बात याद रखिए। 20 अप्रैल के बाद अवॉइड कीजिए। 20 अप्रैल तक अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 20 अप्रैल से 15 मई घरेलू हालात तेज़ी से तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। तेज़ी से तब्दीली का मतलब कि अचानक अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं घर के मामलात में। कोई खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है, कोई बुरी खबर भी सुनने को मिल सकती है। हालात तेज़ी से चेंज होते हुए घर की जो पैरामीटर्स हैं, घर के डायमीटर्स हैं, वो बहुत तेज़ी से चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं 20 अप्रैल से 15 मई। तो इस महीने अप्रैल की जो प्रेडिक्शंस थी वो आप लोगों के सामने पेश की। इसके अलावा जो आपके बेस्ट डे रहेंगे, बेहतरीन दिन, अच्छे दिन रह सकते हैं, वो 9, 10, 17, 18, 26, 27 अप्रैल। 9, 10, 17, 18 और 26, 27 अप्रैल आपके अच्छे दिन रह सकते हैं। यानी कि ये दिन आपके लिए मुस्बत रहेंगे।
स्ट्रेसफुल दिन यानी कि जिन दिनों में तनाव रह सकता है, जिन परेशानी रह सकती है, वो है 6, 7, 8, 13, 14 और 19, 20। 6, 7, 8, 13, 14 और 19, 20 स्ट्रेसफुल दिन रह सकते हैं। और मोहब्बत के लिए अच्छे दिन 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 21 और 24। 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 21 और 24 ये मोहब्बत के लिए अच्छे दिन समझे जा सकते हैं। बहरहाल ये जो हमारी प्रेडिक्शंस होती हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है, यानी कि मेजॉरिटी की बुनियाद पे होती है। ज़रूरी नहीं है 100% सबके लिए सेम हो, क्योंकि बाज़ लोगों का बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ मैटर करती है, और उसके हवाले से फिर पर्सनल जायचा बनाया जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या सूरत हाल है। तो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे ये होती है। हो सकता है ये सबके लिए सेम ना हो, लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत की बुनियाद पे हम ये प्रेडिक्शंस करते हैं। अगर आपको अपना पर्सनल जायचा या पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई किसी भी किस्म की परेशानी है, तो आप हमसे खुलकर डिस्कस कर सकते हैं। और 0307292796 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना सवाल हमसे कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली कॉल ना कीजिए, आप हमें मैसेज कर दीजिए, आपका मैसेज हम तक पहुंच जाएगा। पॉसिबल हुआ तो उसका जवाब हम उसी वीडियो में उसी व्हाट्सएप पर दे देंगे, और अगर पॉसिबल ना हुआ तो संडे की वीडियो में हम आपको इसका जवाब दे देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल आपके जहन में है, कोई आप हमसे पूछना चाहते हैं, किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, किसी भी माली लिहाज से आप परेशान हैं या मामलाते मोहब्बत में आप उलझे हुए हैं, तो इस किस्म के भी किसी भी टाइप के सवाल आप बेफ़िक्र होकर आप हमसे फ्रेंडली तौर पर आप हमसे कर सकते हैं। और इसकी कोई फ़ीस नहीं है, किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये आप लोगों के लिए सर्विस हम रखे हुई है। दोस्तों, बात यह है कि हमारे ज़रिए से अगर किसी की मदद हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हमारे ज़रिए से खुदा ने हमें ज़रिया बनाया कि हम लोगों की मदद कर सके। और एक दरख्वास्त आपसे है कि देखिए, जो रेमेडीज़ आपको बताई जाती हैं, कि जो वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं, वो आप ज़रूर पढ़िए, वरना फिर आप ये होगा कि आप ये कहेंगे कि हमने तो जायचा बनवाया था मगर फिर भी उसके बाद भी मामला ठीक नहीं हुए। तो देखिए, अगर आप हमारी टिप्स पे अमल नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। तो यकीनन प्रॉब्लम्स आएंगी। जो टिप्स आपको दी जाती है, रेमेडीज़ आपको दी जाती है, उस पे अमल कीजिए, और हमारे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और अब अदनान अहमद ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।